हे एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ 3.8 विजडम थ्रू एंटरटेनमेंट। यहाँ पे विजडम का मतलब होता है एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजन बिकॉज ऑफ योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आप जब अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूज़ करके जब कोई सेंसिबल डिसीजन लेते हो तो उसको हम लोग विजडम कहते हैं। सो इवन एज द टॉक सो फार हैज़ बिन स्मूथ एंड समवट इनकॉन्सिक्वेंशियल, इट हैज़ ऑफर्ड अ बैकग्राउंड टू व्हाट फॉलोज एन एपिसोड ऑफ रेयर सब्सिडिटी एंड ब्रिलियंस। सो हुआ क्या कि जो बातें थी वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ थी एंड समवट इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब लिटिल इंपॉर्टेंट या लेस वैल्यूएबल थी। इट हैज़ ऑफर्ड अ बैकग्राउंड टू फॉलो मतलब वो एक ऑफर करती है एक बैकग्राउंड जो फॉलो करता है एन एपिसोड रेयर सब्सिडिटी। यहाँ पे सब्सिडिटी का मतलब होता है सूक्ष्मता और ब्रिलियंस का मतलब होता है प्रतिभा। सो इट रिलेट्स टू सर्विलिका। यहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जो होता है सर्विलिका, द ब्राह्मण एडवेंचरर हु इज फोर्स्ड बाय द नेसेसिटी टू कमिट अ रॉबरी। सो वो एक ब्राह्मण एडवेंचरर होता है, मतलब एक साहसी ब्राह्मणा होता है जो फोर्स्ड होता है, करना तो नहीं चाहता पर वो फोर्स्ड होता है कि उसको रॉबरी करने की ज़रूरत होती है, मतलब लूटने की ज़रूरत होती है। बिकॉज उसकी जो वुमेन है वो अभी बाउंडेज में है, वो अभी स्लेव है, उसको स्लेवरी से बाहर निकालने के लिए अब उसको लूटने की ज़रूरत होती है। सो लेट अस बेयर इन माइंड दैट सर्विलिका इज वेल रीड इन स्क्रिप्चर्स दैट कन्वर्जेंट विद नॉलेज ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। सो हमें एक चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि लाइक जो एज सर्विलिका जो है वो ब्राह्मण है, तो उसने स्क्रिप्चर्स वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, इवन वो कन्वर्जेंट है मतलब फेमिलियर है, जो भी नॉलेज वगैरह दिया गया है, जो हाईएस्ट क्वालिटी नॉलेज दिया जाता है वो जो स्क्रिप्चर्स में, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है। So, however, the playwright has assigned to him the role of a lover out to get his woman of choice freed from bondage. उसके बावजूद जो playwright है उसने उसे एक लवर का कैरेक्टर दिया है जो अपनी वुमेन को फ्री करना चाहता है बाउंडेज से। सो यहाँ पे हम ये चीज़ देख सकते हैं कि अभी जो वो रॉबरी करने का सोच रहा होता है, ये सारी चीज़ें जो है लाइक स्क्रिप्चर्स वगैरह में बता दी जाती है कि लाइक रॉबरी करना अच्छी बात नहीं होती है, ये सब उसके बावजूद वो ऐसा करने का सोच रहा होता है। सो द एक्ट ही इज़ टू कमिट इज़ अनलॉफुल बट द मिशन इज़ लव। जो वो काम करने वाला होता है वो गैर कानूनी होता है, अनलॉफुल होता है, बट इवन जो उसका मिशन होता है वो प्यार होता है। सो दिस फिट्स इन वेल विद द टोन एंड टेन्योर ऑफ द प्ले। सो इसके जो टोन एंड टेन्योर, यहाँ पे टेन्योर का मतलब हो सकता है लाइक जो तत्व है प्ले का, उसमें बहुत अच्छे से फिट बैठ रहा है क्योंकि जो प्ले है वो मोस्टली श्रृंगार रस पे बेस्ड है। सो ये भी हम श्रृंगार रस में मान के चलेंगे, तो इस हिसाब से जो ये टोन एंड टेन्योर है जो प्ले का, उसमें बहुत अच्छे से फिट बैठ रहा है। अब वर्क प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट एंड अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ एंशिएंट इंडिया। सो ये जो वर्क है वो काफ़ी अच्छे से हम लोगों को एंटरटेन तो कर ही रही है, साथ में रियलिस्टिक पिक्चर भी दिखा रही है कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ एंशिएंट इंडिया का। सो व्हाट स्ट्राइक्स अस इज द ड्रामेटिक कंसेप्शन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग्स ऑन डिस्प्ले बीइंग द सीन ऑफ टाइमिंग चेंजेस एंड स्टफल्स ऑफ डिटेल दैट ब्रिंग्स आउट स्किल्स ऑफ द राइटर इम्प्रेसिवली। सो यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग्स है, इवन जो चीज़ हम लोगों को स्ट्राइक कर रही है वो है ड्रामेटिक कंसेप्शन, इवन जो डिस्प्ले ऑफ सीन ऑफ टाइमिंग चेंजेस और शफल्स ऑफ डिटेल, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें राइटर की स्किल्स के बारे में बताती है, जो इतनी अच्छी स्किल्स के साथ ये सारी चीज़ों को उन्होंने पोर्ट्रे किया है, प्लस ये सारी चीज़ें हम लोगों को इम्प्रेस भी करती है। So, under the scene, Sarvilaka breaks into the house of Charudatta at the dead of the night and steals the ornaments that Vasant Sena has left with Charudatta while trying to escape from the clutches of rascals who were in hot pursuit of her. तो इतना तो पता होगा कि लाइक जो वसंत सेना जो थी वो वीटा चेटा और सकारा जो रास्कल्स हैं, लाइक जो दुष्ट हैं, उनसे भाग के जब वो जा रही होती है तो वो चारुदत्ता के पास अपने ऑर्नामेंट संभाल के रखने के लिए देके जाती है। सो या ये चीज़ जो करती है, तो वो जो चारुदत्ता के पास अब वो ऑर्नामेंट्स रहता है, तो वो उस चीज़ को वो सर्विलिका जो है, जो रात को आता है चोरी करने के लिए, तो वो वसंत सेना के जो ऑर्नामेंट्स है उसको चुरा लेता है। सो द सीन ऑफ कमिटिंग द थीफ इज प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ सस्पेंस। सो ये जो चोरी वो किया है तो इस चीज़ को एक सस्पेंस की तरह रखा गया है। दस अ सिंगल रॉन्ग मूव कैन बी डिजास्टरस। एक छोटा सा गलती भी, लाइक एक छोटा सा रॉन्ग मूव भी डिजास्टरस हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। एट द सेम टाइम द इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ द क्राइम कैन प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द ऑडियंस। सो एक इफेक्टिव एग्जीक्यूशन जो भी क्राइम का लाइक एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो वो चीज़ जो है वो सेटिस्फाई करेगी ऑडियंस को, लाइक एंटरटेन करेगी ऑडियंस को। सो द क्वेश्चन कैन हाउएवर बी रेज्ड वेयर द whether the notion of moral conduct can be persuasively established with use of characters driven by the desire alone. So यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होगा, लाइक हो रहा है, दैट नोशन ऑफ मॉरल कंडक्ट कैन बी परस्यूसिवली का मतलब होता है कि मना का इस्टेब्लिश किया गया है, जो यूज़ है जो कैरेक्टर्स का, जो से ड्राइवन किया गया है बाय डिज़ायर का मतलब होता है कि लाइक फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग वेरी मच, लाइक कुछ किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहना। ऑन द वन साइड वी हैव चारुदत्ता एंड वसंत सेना हु वर अपराइट एंड ऑनेस्ट। एक तरफ हमारे पास चारुदत्ता और वसंत सेना है
जो लाइक बहुत मतलब सही है प्लस ऑनेस्ट भी है। दे जनरेट एन एटमोसफियर ऑफ स्वीट इमोशन, वो जनरेट कर रहे हैं एक एटमोसफियर जो लाइक स्वीट इमोशन का एटमोसफियर वो जनरेट कर रहे हैं। हाउएवर चारुदत्ता इज लिविंग इन लाइक लिविंग अ लाइफ ऑफ मिजरी एंड वांट। सो एक चारुदत्ता जो है वो एक कष्ट भरा जिंदगी जी रहा होता है। एंड इवन वसंत सेना भी होती है, वो भी सफ़र कर रही होती है एक अनजान पेन से, इवन हेल्पलेसनेस से भी सफ़र कर रही होती है। सो इन दिस टू द फॉर्मर मेंटेन्स द एक्सटीरियर ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। सो यहाँ पे जो फॉर्मर है वो मेंटेन कर रहे हैं एक लाइक एक्सटीरियर सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। यहाँ पे लाइक फॉर्मर का मतलब हम कह सकते हैं कि लाइक बीइंग द पास्ट, लाइक being to the past, belonging to the past, whatever. So yeah, and the later appeals to the audience by the scene of straightforward love. So बाद में audience को like एक और चीज़ दिखाई जाएगी, एक और चीज़ से familiar किया जाएगा जो कि है sense of straightforward love. As companion, the duo appears to be the pillar of strength to the society at large. इतनी बड़ी society जो है उसके सामने ये जो duo है like वसंत सेना और चारुदत्ता का जो like bond है, ये जो है एक pillar of strength की तरह खड़ा रहेगा इतनी बड़ी society के सामने। in the city they are discussed as carrying the weight of righteousness. So इस city में like वो लाइक डिस्कस करेंगे ऐसा वो कैरी करेंगे वेट ऑफ राइटियसनेस, सही चीज़ का जो वेट है वो कैरी करके रहेंगे। दिस मेक्स अ ब्रिज बिटवीन द एस्टैब्लिश ट्रेडिशन ऑफ प्रोजेक्टिंग द हाई प्रिंसिपल ऑफ लाइफ ऑन द वन हैंड एंड अ थिन लाइन बिटवीन द न्यूली इमर्ज वर्ल्ड ऑफ सक्सेस एंड मैनिपुलेशन ऑन द अदर। सो या ये चीज़ हम लोगों के एग्जाम में आ सकता है मे बी इस बार। सो यहाँ पे ये चीज़ है कि लाइक ये जो चीज़ें हैं वो ब्रिज बना के रखेगी, जो स्टैब्लिश ट्रेडिशन है, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश जो ट्रेडिशन है जो प्रोजेक्ट करती है एक हाई प्रिंसिपल को लाइफ की, तो उस चीज़ को एक साइड में रखेंगे जो ऑलरेडी स्टैब्लिश ट्रेडिशन है, और एक तरफ है न्यूली इमर्ज्ड वर्ल्ड जो सक्सेस और मैनिपुलेशन मतलब खुशी और सक्सेस से भरा हुआ है, जो एक न्यूली इमर्ज्ड वर्ल्ड है उसको एक थिन लाइन की तरह बताया है। सो द राइटर सुधराका वॉक्स on the fire thread of the immediate surrounding that seeks balancing on standard of acceptability. So यहाँ पे जो सुधराका है वो एक फायर थ्रेड से जा रहे होते हैं, एक इमीडिएट सराउंडिंग को वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जो स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी है वहाँ से। सो वी हैव इट वॉज अ सिनेरियो serious challenge that dramatic art faced at the time were marked by transition. So यहाँ पे एक लाइक सीरियस चैलेंज था एक ड्रामेटिक आर्ट को फेस करवाना विथ मार्क बाय जो ट्रांजिशन से जो मार्क है। सो इन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट द ओल्ड रूल ऑफ द किंग टू सर्व द कॉज ऑफ ऑर्डर वॉज बीइंग फास्ट रिप्लेस्ड बाय अ पैटर्न इन विच ट्रेड वॉज द प्रेगमेटिक रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पे जो एक पुराना जो रूल था, जो राजा जो होता था वो सर्व करता था, बट उस चीज़ को जल्दी से रिप्लेस कर दिया गया है एक पैटर्न ऑफ ट्रेड से, लाइक क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे, रिक्वायरमेंट थी इस चीज़ की, इसीलिए तो उस चीज़ को लाइक जो पैटर्न ऑफ ट्रेड में लाइक जल्दी से रिप्लेस कर दिया गया। एज राइटर ऑफ विजन, एज वो राइटर ऑफ विजन है सुधराका, सो सुधराका वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन रियलिज्म एंड कीप इंस्टेड इज आइज एंड ईयर्स ओपन टू द चेंजिंग सिनेरियो। सो एज वो राइटर ऑफ विजन है, सो जो सुधराका है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे रियलिज्म के साथ, एंड वो अपनी आइज और ईयर्स को ओपन रखेंगे, जो भी चेंजिंग सिनेरियो है वो सारी चीज़ों को भी वो कैप्चर करेंगे अपने प्लेस में। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ कैप्चरिंग द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड थ्रू रिकग्निशन ऑफ इट्स अमोरल पैरामीटर्स वॉज अ टास्क फुलफिलिंग। सो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट था लाइक जो कैप्चर कर रहे थे जो भी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड था उस टाइम पे, एंड जो अमोरल मतलब जो अनीतिहीन लाइक कुछ नीतिहीन जो भी पैरामीटर्स थे, जो वर्थ था लाइक वर्थ फुलफिलिंग, जो फुलफिल उन्होंने किया है वो वर्थ इट था। विथ दिस एंड इन व्यू सुधराका डिस्प्लेसेस द फिगर ऑफ द किंग एंड हिज कोट फ्रॉम द सेंटर एंड पीपल द प्ले विद द मैन ऑफ स्ट्रीट। सो यहाँ पे जो सुधराका है उन्होंने लाइक ऐसा आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो राजा ही होता है, लाइक पहले के जितने भी स्टोरीज़ वगैरह आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें जो लीड कैरेक्टर हम लोगों को हमेशा राजा ही दिखाया जाता है, इवन कोर्ट वगैरह दिखाया जाता है, बट इसमें एक सड़क से एक इंसान को लेके आया है एज अ प्रोटैगनिस्ट जिसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर वगैरह नहीं है, वो राजा भी नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है, उसको एक प्रोटैगनिस्ट की तरह दिखाया है। सो द टास्क एस्टैब्लिश द रिस्क ऑफ फ्लैटरिंग on the side of the immoral and becoming a means of representing the vulgar strata. So यहाँ पे ये एक टास्क था, एक रिस्क था उनके लिए, एक साइड में जो एक लाइक साइड ऑफ इमोरल है एंड बीइंग अ मीन्स, वो एक मीन्स बन के आए हैं जो प्रेजेंट कर रहा है वल्गर स्ट्रैटा मतलब अशिष्ट परत जो उन्होंने दिखाई गई है वो सारी चीज़ों के लिए वो एक मीन्स बन के आए हैं। सो अकम्पलिशिंग अ बैलेंस बिटवीन द चेंज इन इकोनॉमी एंड सोसाइटी वॉज अ चैलेंज फॉर सुधराका। सो ये अकम्पलिश कर
दिखाती है कि लाइक उन्होंने एक बैलेंस बैठाने की कोशिश की है एक चेंज इन इकोनॉमी में इवन सोसाइटी में, जो कि एक चैलेंज था सुद्राका के लिए। इन रिस्पॉन्स टू सच अ क्वेश्चन वी मे थिंक ऑफ द प्ले दैट हैज़ सो मैनी कैरेक्टर्स। तो हम लोग को ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग रिस्पॉन्स करें तो हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि लाइक इस प्ले एक ऐसा प्ले है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। इट अपीयर्स टू बी द केस ऑफ मैनी पोर्ट्रेट्स ऑफ हैंग ऑन द वॉल एंड ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द व्यूअर्स टू द वर्थ ऑफ पैटर्न दे कैरी। सो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ हम लोगों को देखने को मिल सकती है कि लाइक ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि वॉल पे बहुत सारे पोर्ट्रेट्स जो है हैंग कर दिए गए हैं एंड वो अटेंशन ले रहे हैं, जो भी व्यूअर्स हैं जो भी देखने के लिए आए हैं उनका वर्थ ऑफ पैटर्न दे कैरी, जो भी वर्थ ऑफ पैटर्न वो कैरी करते हैं। इन डिट द ऑडियंस माइट लूज ट्रैक ऑफ व्हाट गोज ऑन इन द प्ले एज अ नीट सीक्वेंस, वेल नीट सीक्वेंस। सो जो हम ये चीज़ भी हो सकता है कि लाइक जो ऑडियंस है वो अपना जो ट्रैक है उससे लूज़ कर जाए, लाइक उसको ट्रैक से वो निकल जाए और व्हाट गोज लाइक जो भी चल रहा होता है प्ले में जो वेल नीट है, मतलब अच्छे से गढ़ा हुआ है जो सीक्वेंस, उससे वो ट्रैक से वो निकल जाए थोड़ी देर के लिए बाहर, ये चीज़ हो सकता है। द क्राउडिंग ऑफ पर्सनेज ऑन द स्टेज एंड द लाइन्स ऑफ देयर मोमेंट मे हैव क्रिस क्रॉस्ड इंटरमेबली। सो यहाँ पे हो सकता है कि जो क्राउडिंग, जो बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे पर्सन है स्टेज में एंड बहुत सारे लाइन्स ऑफ मूवमेंट्स वगैरह है में क्रिस क्रॉस हो सकता है कि वो क्रिस क्रॉस हो जाए इंटरमेबली, मतलब इंटरमेबली का मतलब अंतहीन रूप से। सो व्हाट इज सॉरी दैट इज़ वाई परहैप्स, इसीलिए शायद द लास्ट सीन इज़ वेरी हैवी विथ इश्यूज़, इसीलिए हो सकता है कि जो लास्ट सीन है वो मतलब बहुत ज़्यादा हैवी था इश्यूज़ से, सो मतलब इश्यूज़ से भरा हुआ था। वी आर मेड टू आस्क एज टू वेयर इट विल ऑल एंड। सो हम लोगों को ये क्वेश्चन पूछने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है कि लाइक एंड कैसे होगा ये प्ले एंड वेदर सम सॉर्ट ऑफ आंसर्स विल इमर्ज फाइनली। सो कुछ आंसर्स उभर के आए फाइनली। सो वी wonder for instance where the play will end as a tragedy with the death of चारुदत्ता। तो हम लोगों को ये चीज़ भी पूछने के लिए एक्चुअली मजबूर कर दिया जाता है कि लाइक क्या ये एंड चारुदत्ता के लाइक एंड के साथ ही ख़त्म हो जाए, मतलब एक ट्रेजेडी, मतलब एक दुख के साथ ख़त्म हो जाए कि चारुदत्ता का अब डेथ हो गया है। सो इस तरीके से ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम लोगों को भी लास्ट तक पता ऐसा ही लग रहा था कि लाइक चारुदत्ता की अब लाइक उसको फांसी हो जाएगी एंड प्ले एंड हो जाएगा। ऑन वन आंसर इज़ इन द प्ले ऑफ चांस और फेट। सो हो सकता है कि लाइक इसका जो आंसर है वो लाइक प्ले ऑफ जो चांस और फेट है, फेट मतलब जो भाग्य वगैरह पे निर्भर करता है कि उसका जो भाग्य है वो या मर जाने का है या फिर वो बच जाएगा। दिस इज़ व्हाट सुद्राका हैज़ यूज्ड फॉर एंडिंग द प्ले एज अ हैप्पी नोट। इसीलिए जो सुद्राका है उन्होंने इस प्ले को एंड किया है एक हैप्पी नोट के साथ, एक खुशी वाले चीज़ के साथ कि अब जो है लाइक चारुदत्ता बच चुका है, चारुदत्ता अब उसकी डेथ नहीं होगी एंड इवन जो आर्य का है उसको भी वापस लेके आ गया है। जो हम लोगों ने पहले वाले सीन में देखा था कि आर्य का जो है एज वो विद्रोही है तो वो भाग रहा होता है एंड वो बच के जा रहा होता है, तो उसकी जो चारुदत्ता है वो हेल्प कर देता है एंड वो लास्ट में आता है राजा बन के जो चारुदत्ता को बचा लेता है एंड इवन जो उसके पास जो धन दौलत समृद्धि वगैरह नहीं थी, जो वो सारी चीज़ें भी उसके पास वापस आ जाती है। सो या ये सारी चीज़ें इतनी खुशी वाला जो है एंडिंग होता है इसमें। सो बट ही हैज़ अचीव मोर देन दिस। सो इससे ज़्यादा उन्होंने अचीव किया है। ही हैज़ चेंज द एंटायर टेक्सचर ऑफ द प्ले बाय यूजिंग द शेडो ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। हाँ, मतलब यहाँ पे लाइक उन्होंने फटाक से लाइक एंटायर जो टेक्सचर था जो प्ले चल रहा था लाइक दुख वगैरह के साथ एंड इतनी सारी परेशानियां वगैरह थी प्रोटेगनिस्ट के साथ, सो ये सारी चीज़ें को फटाक से उन्होंने चेंज कर दिया यूज़ करके जो शेडो में जो एक लाइक शेडो ऑफ चेंज जो भी लाइक हैपनिंग वगैरह हो रही थी बैकग्राउंड में, लाइक जो आर्यका वाला सीक्वेंस वगैरह था वो सारी चीज़ें बैकग्राउंड में ही चल रही थी, लाइक वो रियल स्टोरी नहीं थी। रियल स्टोरी तो चारुदत्ता और वसंत सेना का जो था उसमें चल रही थी, बट ये सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड में चल रही थी वो बाद में वापस आती है एंड अचानक से लाइक जो भी दुख वगैरह चल रहा था वो अचानक से पूरी तरीके से चेंज हो जाता है एंड सब कुछ सही हो जाता है। मार्क दैट द सेट चेंजेस आर ऑफ ग्रेट प्रोपोर्शन। एंड ये भी चीज़ हम लोगों को मार्क करने वाली है कि जो चेंजेस वगैरह हुई थी वो ग्रेट प्रोपोर्शन पे थी, ओवर नहीं थी। इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द रिप्लेसमेंट ऑफ द अनजस्ट ऑटोक्रेटिक किंग बाय अनदर हु इज़ द पीपल्स हीरो। सो यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट थी लाइक किंग्स की, लाइक एक अनजस्ट और ऑटोक्रेटिक किंग का जो रिप्लेसमेंट हुआ एक पीपल्स हीरो के साथ, लाइक एक
आर्य का जो है वो एक अच्छा राजा है, एंड इवन जो पहले जो राजा था वो अच्छा नहीं था। सो या इस तरीके से वो रिप्लेसमेंट होता है, लाइक आर्य का जो है उसको हटा देता है सिंहासन से एंड खुद बैठ जाता है। एज वी व्यू द हैपनिंग ऑन द स्टेज, वी आर कंस्टेंटली रिमाइंडेड ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द न्यू किंग हु escaped द सीन इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले बट कम बैक फाइनली टू अज्यूम अथॉरिटी। हाँ, तो ये चीज़ मैंने पहले ही बताया कि लाइक जो हम लोगों को पहले से बताया गया है, लाइक हम लोगों ने पहले सीन में देखा था कि आर्य का जो है वो भाग रहा था एंड उसके चैरियट में बैठ गया था, लाइक चारुदत्ता के चैरियट में बैठ गया था एंड चारुदत्ता ने उनकी हेल्प की थी। सो या ये सारी चीज़ों की वजह से जो है लाइक आर्य का जो है फ्रेंड था चारुदत्ता का, तो लास्ट में उसकी हेल्प उसको भी मिलती है। एज जब मतलब आर्य का जो है वो किंग बन जाता है एंड वो चारुदत्ता की हेल्प करता है, एंड इवन उसको बाद में उसको समृद्धि वगैरह धन दौलत दे के उसको वापस से पहले जैसा बना देता है। जैसे पहले जब चारुदत्ता के पास बहुत ज़्यादा पैसा हुआ करता था, अब भी उसके पास वैसा ही होता है। इसीलिए जो एंड है ना वो बहुत लाइक खुशी के साथ ख़त्म होता है, एक हैप्पी एंडिंग होती है। सो दिस थीम ऑफ ग्रैंड्योर मतलब शान होता है। सो द थीम ऑफ ग्रैंड्योर इन द बैकग्राउंड इनेबल्स द राइटर टू ऑफसेट द इम्बैलेंस बिटवीन द गैम्बलर, थीव्स एंड ट्रिकरर्स। सो यहाँ पे ये जो चीज़ें थी लाइक जो बैकग्राउंड में चल रही थी, तो वो सारी चीज़ें लाइक जो ऑफसेट की है राइटर ने बाय जो इम्बैलेंस हुआ था, जो हुआ था किसकी वजह से, गैम्बलर जो भी लाइक गैम्बलर्स वगैरह थे, या फिर जो थीव्स थे, जो चोर वगैरह थे, ट्रिकर्स का मतलब होता है जो चालबाज लोग थे ना, उनकी वजह से जो इम्बैलेंस हुआ था उन सारी चीज़ों को ठीक किया है। द लेटर इवेंचुअली बिकम कलरफुल एजेंट्स। यहाँ पे लास्ट में जो लाइक लेटर लाइक वो एक कलरफुल एजेंट्स की तरह होता है, जो एक डायनामिक मतलब गतिशील जो लाइफ थी उसके जो सर्कमस्टेंसेस थे उस सारी चीज़ों को लाइक प्रोड्यूस किया है। उस टाइम पे जो भी सर्कमस्टेंसेस जो थी उन सारी चीज़ों को लाइक कलरफुल चीज़ों में ऐसा चेंज हो जाते हैं, सब कुछ सही से होता है एंड एंडिंग हैप्पी एंडिंग होती है। सो यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 4 है कि लाइक टू वॉट एक्सटेंट कैन मृच्छकाटिका बी कॉल्ड अ प्ले ऑफ होप डिस्कस। तो यहाँ पे हम लोगों को मैंने ऊपर जो भी बताया है लाइक जो भी इसमें विजडम थ्रू एंटरटेनमेंट में मैंने जो कुछ भी बताया है अभी, तो वो सारी चीज़ें इसमें आंसर होगी कि टू वॉट एक्सटेंट मतलब किस एक्सटेंट में जो मृच्छकाटिका है वो हमें एक प्ले ऑफ होप कहना चाहिए मृच्छकाटिका को। सो या यही सारे आंसर्स इसमें आएंगे। सो इसको पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हो। इवन आप मतलब ऑब्वियसली आप लोग ना उसमें जितना वर्ड लिमिट दिया होगा उस हिसाब से आप लिखोगे। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को समझ में आया तो मेक श्योर लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।